बीवी को दो जगह पे ना मारो। कहां? ये गाल में मत मारो। कितना बेशरम होगा वो, वही गाल में चुम्मा लेता है और वही गाल में तमाचा मारता है। ताज्जुब वाली बात। ये पेट में मत मारो, ये नाजुक जगह है। शरीयत ने इजाजत दिया है मारने का। कब मारने का इजाजत दिया है आपको पता भी है? शरीयत ने इजाजत दिया बीवी को मारो। कैसे मारो? कब मारो? हल्का फुल्का मारो। ये कहा है शरीयत ने, उलमा ने कहा हल्का फुल्का मारो। लेकिन कब मारो? सुनो तो सुनो, कब मानोगे, कब मारोगे बीवी को? पहले बात को सुन लो। उलमा ने कहा बीवी बात नहीं मानती है, बीवी कहना नहीं मानती है, पहले मोहब्बत से समझाओ। अगर वो ना माने, उसके हाथ का खाना बनाया हुआ खाना छोड़ दो कि नहीं तोर हाथ का खाना नहीं खाऊ, तेने बात समझे या नहीं खाऊ। वो समझ जाए तो बहुत अच्छा, ना समझे तो उससे बिस्तर अलग कर लो। बिस्तर अलग कर लो। फिर भी ना समझे तो उसके मैके से 10 आदमी को बुलाओ, 10 आदमी अपने यहां का 20 आदमी मिलकर उसको समझाए। फिर भी ना समझे, हाँ, हल्का फुल्का मारो। हल्का फुल्का किसको कहते हैं? हल्का फुल्का किसको कहते हैं? ए मुन्ना की मां, जिस्म पे निशान ना पड़े, जिस्म पे निशान ना पड़े, इसे कहते हैं हल्का फुल्का मारना। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। देखो कुर्बान जाओ, वो कितनी बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह साबिरा है कि आप लाख कोशिश कर लीजिए, उसके शौहर का नाम पूछ करके लाख कोशिश कर लीजिए, वो अपने शौहर का नाम नहीं बताएगी। बोलिए बात सही है कि गलत है? बोलिए, बताएगी? अरे शौहर का नाम लेती है? काहे नहीं लेती है? तो एक औरत से मैंने पूछ लिया कि चच्ची, वो मेरी चाची थी, हमने पूछा कि चाची ये आप लोग अपने शौहर का नाम काहे नहीं लेते हैं? बोली हाँ, निकाटू डीजी जी। बाप, ये सबसे बड़का मुफ्ती यह है। शौहर का नाम लेने से निकाह नहीं टूटता है, निकाह में कोई फर्क नहीं आता है। एक बीवी जरूरत के मुताबिक अपने शौहर का नाम ले सकती है, लेकिन हमेशा शौहर का नाम ले लेकर शौहर को पुकारना यह बेअदबी है, इसलिए मना किया गया है। एक औरत नमाज पढ़ रही थी, उसकी एक सहेली उससे मिलने चली गई। पड़ोस की औरत मिलने चली गई तो देखी कि औरत नमाज पढ़ रही, तो बैठ गई कि सलाम फेरेगी, नमाज मुकम्मल हो जाएगी, बात कर लेंगे। अब बैठी भी बगल में, इसकी नमाज 4 रकात पूरी हो गई, सलाम फेरी, अस्सलाम वालेकुम ए मुन्ना गब्बा, अस्सलाम वालेकुम ए मुन्ना गब्बा। तो जो औरत मिलने गई थी बोली, हो देख ये कौन नमाज पढ़ जाती, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बोलवे कि मुन्ना, बोले मुन्ना बाबा बोला भैया। बोली नहीं, दरअसल बात थी कि हमार शोहरक नाम छी रहमतुल्लाह, उकर नाम नहीं ले जीने में मुन्ना बाटे ठोगी दी पकड़ी। 2 भाई एक होटल में गया खाना खाने के लिए, साथ में भाभी भी है, एक लड़के की बीवी है, एक लड़के की भाभी है, 3 जन एक होटल में रेस्टोरेंट में गया खाना खाने के लिए। ऑर्डर दिया, दोनों भाई दोनों तरफ कुर्सी लेकर लगा के बैठा, नौजवान लड़का था, एक तरफ उसकी बीवी बैठी और खाना वेटर लेकर आया। ये लड़का मोबाइल चला, दोनों भाई अपना मोबाइल चला रहा था कुर्सी में बैठकर, आगे में टेबल लगा हुआ है। अब वो वेटर खाना का प्लेट ला करके आगे रखा, ये नौजवान यूं झुका तो उनका भाई समझे काहे झुक गया, खाने में काहे झुक गया, उसको उठा के खड़ा किया, कुर्सी में लुढ़क गया, कुर्सी से नीचे गिर गया। उसकी नब्ज देखी गई तो पता ये चला कि इसके जिस्म से रूह परवाज कर गई। एक आदमी ट्रेन में जनरल बोगी चलते हैं ट्रेन में, एक सीट पे सोया हुआ था, सो गया। एक आदमी आया, बोला भैया थोड़ा सा उठिए, बैठने की जगह दिए। तो बोली तुम पहचानते हो हम कौन है? बोले बाप खतरनाक आदमी ही हो। वो भी चला गया, बोला नहीं उलझना नहीं है।
दूसरा आदमी आया, बोला कि भाई थोड़ा उठ के बैठिए, बैठने दीजिए, किसी को बैठने भी ना मिले, आप सो के जा रहे हैं। उसको ही बोला, तुम पहचानते हो हम कौन है? वो भी चला गया। तीसरा आदमी आया, वही बोला कि भाई उठ के बैठिए थोड़ा सा, तो उसको भी बोला, तुम पहचानते हो हम कौन है? तो पूछिल कि कौन हो? बोला हम बीमार हैं। बात समझा लालन? तो इसलिए बीमारों से ना उलझो। मौत से कोई बच नहीं पाया। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्राइल कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। ये वाहिद हस्ती है अल्लाह के नबी, जिसके दरवाजे पे मौत भी इजाजत लेकर आती है, जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात पैदा फरमाया, कायनात बनाई, हर शय को पैदा किया, आसमान को पैदा किया, जमीन को पैदा किया, शजरो हजर को पैदा किया, समंदर को पैदा किया, और कुर्बान जाओ इंसान और जिन्नात को पैदा किया, तमाम मखलूकात को पैदा किया। हम उनकी उम्मत है जिसके दरवाजे पे मौत भी पूछ कर आए। एक आदमी गठरी लेके जा रहा था, सर पर, गरीब आदमी था, दिन डूब गया, तो बस्ती से बाहर है ना, अंधेरा था, वो जा रहा था, ठोकर लगी, गिर गया। बोझा, जो सर का बोझा था ना, वो बोझा, अरे की लागी, बोले बोझे ने बोले जाओ, वो गिर गया, चोट लगी। बोला ए अल्लाह कितना गरीब बने लाते हैं, ए अल्लाह कमावे जी नहीं तो खाना नहीं मिले जी, मौत भेजी तक हम मरीज। वो तो उसी बस्ती का मन चला लड़का था, वो सोचा कि हो ये मरने की दुआ मांग रहा है। बोला अच्छा रुक तोरा बताओ। ये काली चादर ओढ़ करके ये लड़का नाक मुंह झांक लिया, अंधेरा था ये था, और उसके आगे आके खड़ा हो गया। बोला क्या? बोला हम तुम्हारी मौत है। बोला मौत है तो यहां क्या करने के लिए आए? बोला अभी तुम दुआ मांगे नहीं, अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, मुंह से निकल गया, ये गठरी गिर गई, उठा के दी, हम जल्दी घर जाएंगे। जिसके दरवाजे पे मौत भी पूछ कर आए, उनका मकाम का क्या कहना। और सुनो नौजवानों, सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील जाओ मेरे अल्लाह से पूछो, मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा। आहा, मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा। हजरत जिब्राइल गए, अल्लाह से पूछा, या अल्लाह तेरे महबूब का इरशाद है, फरमान है कि मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। तो मेरे अल्लाह ने जवाब दिया, जिब्रील जाओ मेरे महबूब से जाकर कह दो, हम उसके बंदे को नहीं छोड़ेंगे, हम उनके साथ, हम उनके बंदे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ने वादा किया है। ए नौजवानों सुनो और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे वो आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो जात है जिनकी हम उम्मत है। इंशाअल्लाह कब्र की तैयारी करेगा, हाथ उठे इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि मौत बरहक है मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों। अल्लाह का कुरान कहता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। कोई नहीं बच पाएगा मौत से, कोई ना कोई बचा है, ना कोई बचा है, ना कोई बचेगा। और सुना, वो हस्ती जो वजह कायनात, वो हस्ती जो वजह कायनात थे, इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। कुर्बान जाओ, जिसके दरवाजे पे मौत भी पूछ कर आए। आखिरी वक्त है अल्लाह के रसूल का। है नौजवानों सुनो, आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त है। काफी तेज बुखार है, कभी आंखें खुलती है, कभी आंखें बंद हो जा रही है। सहाबाए किराम मदीने के अंदर में बेचैन है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल से कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, इजराइल खड़ा है, अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। अंदर आने की
अब भाई मौत का फरिश्ता किसी से इजाजत मांगा? यहां कन्हों से मांगल कौन सा तक? बीवी अगर बढ़ चढ़ कर कुछ बोलती भी है थोड़ा बर्दाश्त कर लो, इसमें भी सवाब है। मारना नहीं है, मारना नहीं है, डांटना। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा कुछ लोग लट्ठी लेके बीवी को मारते हैं, बाप रे बाप, उल्टा उल्टा के मारता है, नाली में सोला के मारता है। भाई ऐसे मारने का इजाजत आपको किसने दिया? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया वो जालिम है जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता हो, वो जालिम है जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता हो। किसने आपको इजाजत दिया बीवी को मारने का? बीवी आपके लिए आपकी नौकरानी नहीं है, बीवी नौकरानी नहीं है, वो बीवी है। बीवी सिर्फ बीवी नहीं है, वो दोस्त है, हम सफर है, एक साथी है। बीवी हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। अल्लाह का कुरान कहता है कि मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। औरत मर्द का लिबास है, मर्द औरत का लिबास है। ये तुम्हारी नौकरानी नहीं है कि तुम उसे मारोगे, तुम्हारे घर की काम नहीं करेगी, मारोगे। वो उनका अखलाक है, वो खाना बना के खिला दे तो उनका शुक्रिया अदा करो, उनका शुक्रिया अदा करो। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे ही एक औरत शोहर को सुना रही थी, शोहर को कोस रही थी, रोड के साइड में घर था, ले झगड़ा। अब बेचारा ये शोहर बुधवा बेचारा कहाँ मुझ बैठा सुन रहा। बस्ती वाला जमा हो गया, बोले गए मुन्ना मत छोड़ माफ कर दे तो शोहर छोड़ माफ कर दे। तो बोले कि ठीक है तुमरा जब बोलो ही मैं छोड़ दे, लेकिन अल्लाह ने सुपुर्द कर दे। बोलते ना अल्लाह की यहाँ सुपुर कर दे रहे हैं हम। तो वो दुआ कर दी आंचल उठा के, या अल्लाह अगर वो गलत है तो मर जाए, या अल्लाह अगर हम गलत हैं तो हम बेवा हो जाए। समझे? इन दोनों तरफ से तुम ही जाओ। वो गलत हो तो वो मर जाए, अगर हम गलत हैं तो हम बेवा हो जाए। शरीयत ने मारने का हुक्म दिया है। कैसे मारने का हुक्म दिया है? एक बात याद रखो, बीवी से अगर कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए तो पहले मोहब्बत से समझाओ। अगर मान ले तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना माने फिर भी ना माने तो उसके हाथ का बनाया हुआ खाना छोड़ दो कि ती खाना बनाबो मैं नहीं खाम, ती मोर बात नहीं मानो ही, ती मोर बात नहीं सुनबो, तुम तोर हाथों खाना नहीं बना तो नहीं खाम। फिर भी बीवी ना माने तो उससे बिस्तर अलग कर लो। फिर भी बीवी ना माने तो अपने यहाँ का 5 आदमी, उसके मैके का 5 आदमी को बुलाओ, 10 आदमी समझाओ। फिर भी जब ना माने तो हल्का फुल्का मारो। कैसे मारो? हल्का फुल्का किसको कहता है? ए मुन्निरमा, अरे हल्का फुल्का इसी को कहते हैं कि जिस्म में निशान ना पड़े, जिस्म में निशान ना पड़े, चोट का निशान ना पड़े। हल्का फुल्का इसे ही कहता है कि दौड़ा के मारोगे। इजाजत तुम्हें किसने दे दिया मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवी थी, 11 बीवी थी। किसी बीवी से आपको ये रिवायत नहीं मिलेगा कि अल्लाह के नबी ने किसी बीवी को कभी मारा हो। नहीं, तमाम अज़वाजे मुतहरात कहती हैं, फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी जब भी घर के अंदर में दाखिल होते थे, होठों पे तबस्सुम होता था, चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी, चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, घर सिर्फ सोने चांदी के सिक्कों से नहीं चलता है, रुपए पैसे से सिर्फ घर नहीं चलता है। घर तो अच्छे अखलाक से चलता है, अच्छे अखलाक से चलता है। इसलिए अपने बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। तो इंशाल्लाह करोगे मेरे भाई नौजवानों? कितने लोग करोगे? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया। हाँ तो कल होके ये भी तो बड़ा होगा, ये भी तो बड़ा होगा, ये भी तो नौजवान होगा, ये भी तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। इंशाल्लाह इसकी भी तो बीवी होगी। अब कुर्बान जाओ। अब रही बात यह है कि हमारी माँ बहनें थोड़ी से क्या कहते हैं कि कभी कभी बोल देती है, कुछ ज्यादा बोल देती है, तो थोड़ा बर्दाश्त कर लो।
हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, कुर्बान जाइए, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, कुर्बान जाइए। कुछ लोग सफर करके पहुंचे कि अल्लाह के वली हैं, इनसे मुलाकात करनी है, इनसे कुछ फैज हासिल करना है। कुछ लोग उनके घर पे पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दिया, दरवाजे के दरवाजा खुला, पर्दे से एक औरत की आवाज आई। के चीज थी? आने वालों ने कहा कि हजरत हैं। बोला हजरत? कौन हजरत? बोला कि मारूफ करकी रहमतुल्लाह अलैह हैं। बोला तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया, ये कोई हजरत उजरत नहीं है, जाओ यहां कोई हजरत नहीं है। दरवाजा बंद कर दी। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह जंगल में लकड़ियां काटते थे, लकड़ी काट कर लाते थे, बाजार में बेचते थे और आधा पैसा से अपने घर का खर्च चलाते थे, बाकी जो पैसा बचता था अल्लाह के राह में सदका कर देते थे। सुभान अल्लाह बोला। अब ये लोग सोचे कि भाई इतना दूर से हम लोग आए हैं, ये इनकी बीवी कह रही है ये कोई हजरत वगैरह नहीं है, ये कोई हजरत नहीं है, तुम लोग गलत फहमी में हो, ये हजरत नहीं है, लेकिन इतने दूर से आए हैं, कम से कम मुलाकात तो कर ले। अब क्या है नहीं है, तो लोगों से पूछा भाई हजरत कहाँ मिलेंगे, तो लोगों ने कहा कि देखो ये बस्ती से बाहर निकलोगे ना, वो जंगल में वो लकड़ी चुनते हैं, लकड़ी काटते हैं, वो वही मुलाकात हो जाएगी। तो लोग बस्ती से जब बाहर निकले, देखा एक बुजुर्ग अल्लाह वाला शेर पर बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। शेर पर बैठा हुआ है और सांप का कोड़ा बनाकर हाथ में पकड़े हुए शेर पर लकड़ियों का गठरा लेकर